औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए निज़ाम एदाद के सबक को आगे बढ़ाते हुए चंद और मिसालों को हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले कि चंद और मिसालों को हम देखें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो भी वीडियोस मैं बनाकर भेज रहा हूं इनको आप तक पहुंचते ही ओपन करें और जो मवाद सिखाया या बताया गया है उस मवाद को बगौर सुने, बगौर देखें, उसको समझें और अपनी 200 पेजेस की बयाज में नोट कर लें। काफ़ी सारे बच्चे अभी भी लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। मेरी आप तमाम से और उन बच्चों से भी गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को ओपन करके देखें और अपने 200 पेजेस की बयाज में नोट कर लें। आइए मिसालों की तरफ चलते हैं। मिसालें दर्जे झेल एदाद को P/Q, जहां P और Q दो सही एदाद हों और Q सिफर के बराबर ना हो की शक्ल में जाहिर करो। मिसाल नंबर 1 0.3। मिसाल नंबर 2 1.27। मिसाल नंबर 3 0.6। मिसाल नंबर 4 0.7। मिसाल नंबर 5 0.2 बार 3 5, यानी बार की लकीर 3 और 5 पर है, 3 और 5 की तकरार अमल में आएगी। और मिसाल नंबर 6 0.001। आइए इन मिसालों को हल करते हैं। पहली मिसाल है 0.3। अब 0.3 को यक्स फर्ज करें, यक्स बराबर 0.3, इसको फैला लें 0.3333 वगैरह वगैरह वगैरह। अब बार की लकीर एक अदद पर है, लिहाजा यक्स को हम 10 से ज़रब करेंगे। 10 यक्स बराबर 10 में एक सिफर है, ज़रब करते वक्त आशारिया का नुक्ता एक मकाम आगे जाएगा तो अदद बनेगा 3.3333 डैश डैश डैश। 10 यक्स बराबर 3.3333 वगैरह वगैरह को हम दो एदाद में तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे और वो दो एदाद होंगे 3 जमा 0.3333, इसलिए कि 0.33 के जगह पर हम यक्स रखते हुए मिसाल को आगे बढ़ा सकते हैं या हल कर सकते हैं। तो 10 यक्स बराबर 3 जमा इसके जगह पर यक्स रखें, जमा एक्स को इस तरफ लाएं, 10 एक्स नफी एक्स बराबर 3, 10 एक्स नफी एक्स बराबर होता है 9 एक्स, 9 एक्स बराबर 3, इसलिए एक्स बराबर 3/9, 3 के 3, 3 तिया 9। जो P/Q सूरत में जो कसर हमें हासिल हो रही है, इस मिसाल में मुख्तसर करने पर 1/3 हासिल हो रही है, लिहाजा 0.3 को हम P/Q की सूरत में 1/3 के तौर पर जाहिर कर सकते हैं। आइए दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। 1.27 बराबर सवालिया निशान, इसको यक्स फर्ज करेंगे, यक्स बराबर 1.27, इसको फैला लेंगे 1.272727 वगैरह वगैरह वगैरह। अब दो एदाद पर बार की लकीर है, लिहाजा यहाँ यक्स को 100 से ज़रब करेंगे। 100 यक्स बराबर आशारिया का नुक्ता दो मकाम आगे जाएगा, अदद बनेगा 127.2727 डैश डैश डैश। 100 यक्स बराबर 127.2727 वगैरह वगैरह में से 1.272727 वगैरह को जब हम तफरीक करते हैं तो हमें 126 हासिल होता है। तो 127.2727 वगैरह को दो एदाद में स्प्लिट करने पर हमें 126 जमा 1.272727 वगैरह हासिल हो रहा है। तो 100 यक्स बराबर 126 जमा इस अदद के जगह पर यक्स लिखें और यक्स को इस तरफ लाएं। 100 यक्स नफी यक्स बराबर 126, 99 यक्स बराबर 126, यक्स बराबर 126/99। 9 से तकसीम करें, 9 1 9, 12 में से 9 तफरीक होते हैं, 3 बचते हैं, अदद 6 नीचे उतारा जाए 26 बनेगा, 36 बनेगा। तो 9 चौक 36 यानी 14 शुमार को निंदे में हासिल हो रहा है। फिर 9 1 9, 9 1 9, 11 नसब नुमा में हासिल हो रहा है। तो लिहाजा यक्स बराबर
126/99 की मुख्तसर तरीन सूरत 14/11 हासिल हो रही है। तो लिहाजा 1.27 को जब P/Q की शक्ल में हम जाहिर करते हैं तो हमें 14/11 कसर हासिल होती है। आइए तीसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। 0.6 बराबर सवालिया निशान, बार की लकीर एक अदद पर है, लिहाजा यक्स को 10 से ज़रब करें। 10 यक्स बराबर अशारिया का नुक्ता एक मकाम आगे जाएगा, अदद हासिल होगा 6.66666 डैश डैश डैश, फिर दो एदाद में तोड़ें या 6.6666 डैश डैश में 0.6666 को तफरीक करें तो हमें 6 हासिल होगा और 6 जमा 0.6666 वगैरह को हम 6.6666 को दो एदाद में इस तरह तकसीम या तोड़ सकते हैं। फिर इस अदद के जगह पर यक्स लिखें, 6 जमा यक्स, यक्स को इस तरफ लाएं, 10 यक्स नफी यक्स बराबर 6, 10 यक्स नफी यक्स 9 यक्स बराबर 6, यक्स बराबर 6/9, 3 दूनी 6/3 तिया 9 यानी 2/3, 6/9 की मुख्तसर कसर हासिल हो रही है। लिहाजा 0.6 को P/Q की शक्ल में हम 2/3 के तौर पर जाहिर कर सकते हैं। आइए पांचवी मिसाल की तरफ आए। चौथी मिसाल आपको करना है, इसलिए कि मैंने उस पर HW लिखा है और इसको हल करने के लिए आप मिसाल नंबर 1 या मिसाल नंबर 3 को देख सकते हैं। मिसाल नंबर 1 या 3 को देखते हुए मिसाल नंबर 4 आप हल कर अपने तौर पर सकते हैं। आइए पांचवी मिसाल को हल किए देता हूं। 0.2 बार 3 5 बराबर सवालिया निशान, 3 5 पर बार है तो गोया 3 5 की तकरार अमल में आएगी। तो इसको यक्स फर्ज करते हैं, यक्स बराबर 0.2 बार 3 5 बराबर 0.2 3 5 3 5 3 5 वगैरह वगैरह वगैरह। फिर दो एदाद पर बार की लकीर है तो 100 से यक्स को ज़रब कर लें। 100 यक्स बराबर अशारिया का नुक्ता 2 मकाम आगे जाएगा, अदद बनेगा 23.535353 वगैरह वगैरह। 23.5353 वगैरह वगैरह में से 0.2 353535 वगैरह को जब आप तफरीक करते हो तो आपको 23.3 हासिल होगा। तो इस अदद को 23.3 जमा 0.2353 डैश डैश में हम तोड़ सकते हैं। फिर 100 यक्स बराबर 23.3 जमा इस अदद के जगह पर यक्स लिखेंगे। इस यक्स को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में उसको ला लेंगे तो 100 यक्स नफी यक्स हासिल होगा बराबर 23.3। 100 यक्स में से 1 यक्स घटाओगे तो 99 यक्स हासिल होगा, बराबर होता है 23.3। तो यक्स बराबर 23.3/99। अशारिया के नुक्ते को एक मकाम आगे ले जाएं, चुनांचे अदद बनेगा 233/990 और यक्स बराबर 233/990 यानी 0.2 बार 3 बराबर 233/990। तो 233/990 P/Q की शक्ल में हासिल होने वाला एक अदद है। तो इस तरह 0.2 बार 3 5 की कसरी सूरत या P/Q वाली सूरत जो है वो 233/990 होती है। छठी मिसाल 0.001 बार यानी 0.001 तीनों एदाद पर बार की लकीर है। तो यहाँ आप उस अदद को यक्स फर्ज करते हुए उस अदद को आप 1000 से ज़रब करें, यानी 1000 यक्स बराबर 1 फिर 0 आगे आता जाएगा। फिर उस मिसाल को आप हल कर सकते हो। आइए छठी मिसाल के हल की वजाहत मैं ही किए देता हूँ। 0.001 बराबर सवालिया निशान,
इस अदद को हम यक्स फर्ज करेंगे, यक्स बराबर 0.001, इसको फैला लेंगे 0.001, 0.001, 0.001 वगैरह वगैरह वगैरह। अब बार की लकीर यहाँ इस मिसाल में 3 एदाद पर है, तो लिहाजा इस मिसाल को हल करने के लिए हमें चाहिए कि हम यक्स को 1000 से ज़रब करें। तो 1000 यक्स बराबर, अब आशारिया का नुक्ता 1000 में 3 सिफर हैं, तो आशारिया का नुक्ता 3 मकाम आगे जाएगा। अब यहां से 3 मकाम उछल कर आगे आएगा तो अदद बनेगा 1.001, 0.001 वगैरह वगैरह वगैरह। तो लिहाजा 1000 यक्स बराबर 1.001, 0.001, 0.001 वगैरह वगैरह वगैरह। अब 1000 यक्स बराबर 1.001, 0.001 वगैरह वगैरह में से जब आप इस अदद को घटाओगे तो आपको 1 हासिल होगा, और लिहाजा इस अदद को 2 एदाद में हम तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? 1 जमा 0.001, 0.001 डैश डैश या वगैरह वगैरह, इस तरह इन 2 एदाद में उस अदद को तोड़ा जाता है। फिर 1000 यक्स बराबर 1 जमा, ये अदद यक्स के बराबर है, लिहाजा इस अदद के जगह पर हम यक्स लिखें, फिर यक्स को इस तरफ लाएं। 1000 यक्स नफी यक्स बराबर 1, 1000 यक्स में से 1 अगर नफी करोगे तो 999 यक्स बचेगा, 999 यक्स इज इक्वल टू 1, सो यक्स इज इक्वल टू 1/999। तो 1/999 P बटे Q की शक्ल में हासिल हो रहा है। तो लिहाजा 0.001 इज इक्वल्स टू 1/999, यानी इस अदद को P बटे Q की शक्ल में या कसरी शक्ल में 1/999 के तौर पर जाहिर किया जाता है। आइए कुछ और मिसालें हम हल करते हैं। मिसाल है 1/7 और 2/7 के दरमियान कोई एक गैर नातिक अदद लिखो। अब 1/7 और 2/7 के दरमियान लामहदूद गैर नातिक एदाद पाए गए हैं या मौजूद हैं या उन्हें लिखा जा सकता है। अब वो कैसे? पहले 1/7 और 2/7 दोनों की आशारियाई फैलाव हमें देखना होगा। 1/7 का आशारियाई फैलाव है 0.1428557, यानी 1428557 इस सेट की यानी एदाद के सेट की तकरार जो है वो अमल में आती है, और ये आप कर चुके हो। फिर 2/7 का आशारियाई फैलाव होगा 0.285714 बार, या दूसरे अल्फाज में 0.285714, यानी 285714 ये एदाद की इस सेट की तकरार आगे अमल में आती चली जाती है। तो इन 2 एदाद के दरमियान अब 0.14 के बाद आप 1.5 लिखकर इस शक्ल का या इस पैटर्न का जो है अदद हासिल कर सकते हो। तो गैर नातिक अदद होगा 0.1500, 1500, 15000, फिर 15 के आगे 4 सिफर 0000, फिर 15 के आगे 5 सिफर 1500000 वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह एक अदद मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आप 1.5 के जगह पर 6 लिखकर इस तरह का एक अदद 151 लिखकर 151 15111 15111 15111 इस तरह आप अदद को हासिल गैर नातिक अदद को हासिल कर सकते हो। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान बेशुमार या लामहदूद गैर नातिक एदाद हम लिख सकते हैं। चूंकि एक अदद को लिखने के लिए कहा गया है, ये एक जो है वो गैर नातिक अदद है जो इन दोनों के दरमियान पाया जाता है। आइए अगली मिसाल को देखते हैं। 5/7 और 9/11 के दरमियान
कोई 3 गैर नातिक एदाद लिखो। या 3 गैर नातिक एदाद लिखने के लिए कहा जा रहा है 5/7 का आशारियाई फैलाव होगा 0.12 7 1 4 2 8 5। 7 1 4 2 8 5 की तकरार अमल में आएगी। फिर 9/11 का आशारियाई फैलाव या आशारियाई तोसी होगी 0.12 8 1। अब इन दोनों के दरमियान 7 के बाद 1 है, आप 2 रखकर अदद लिखना शुरू कर सकते हो। फिर पहली मतलूबा गैर नातिक एदाद, पहला गैर नातिक अदद होगा 0.7 के बाद 2 0, 7 2 2 0, फिर 7 2 के बाद 3 0, फिर 7 2 के बाद 4 0 वगैरह वगैरह वगैरह। एक पहला गैर नातिक अदद। अब दूसरा गैर नातिक अदद 2 के जगह पर आप 3 लिखकर लिख सकते हो 0.73 0 7 3 0 0 7 3 0 0 0 7 3 0 0 0 0 वगैरह वगैरह। या 0 की जगह कोई और अदद भी आप लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 लिखा है 0.7 3 5 7 3 5 5 7 3 5 5 5 7 3 5 5 5 5 डैश डैश डैश। ये दूसरा गैर नातिक अदद है। तीसरा गैर नातिक अदद 0.74 लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर 5 लिया है 0.750 7500 7500 7500 वगैरह वगैरह वगैरह। 0 की जगह पर आप कोई दूसरा अदद भी लिख सकते हो। जो अदद लिख रहे हो उसी की तकरार जो है 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा आपको करना है। तो ये 3 वो एदाद हैं जो 5/7 9/11 के दरमियान पाए जाने वाले गैर नातिक हैं। आइए एक और मिसाल हल करते हैं। मिसालें दर्जे झेल एदाद की दर्जा बंदी नातिक और गैर नातिक एदाद में करो। जज़र 23, जज़र 225, फिर 0.3796, 0.4788 वगैरह वगैरह, 0.10 1 00 1 000 1 डैश डैश डैश। ये 4 या 5 मिसालें हैं और इन मिसालों में कौन से नातिक हैं और कौन से गैर नातिक हैं इनको हमें तलाशना है। तो मिसाल नंबर 1 हल। जज़र 23 का जज़रुल मुरब्बा निकालें आप, जो कि 4.79583152 डैश डैश होता है। अब यहाँ आप आशारियाई फैलाव में देख रहे हो कि एदाद रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी तकरार एदाद का तकरार अमल में नहीं आ रहा है और एदाद मुख्ततम भी नहीं है। तो लिहाजा जज़र 23 का आशारियाई फैलाव ना तो मुख्ततम है और ना ही तकरारी है, यानी ये गैर तकरारी है, इसलिए ये एक गैर नातिक अदद है। हर वो अदद जिसका आशारियाई फैलाव आया मुख्ततम हो या फिर तकरारी हो उसको जो है नातिक अदद कहते हैं। जब ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं किसी अदद में तो ज़ाहिरन वो अदद गैर नातिक होगा। तो ये अदद एक गैर नातिक अदद है इसलिए कि आशारियाई फैलाव इख्तिताम पजीर भी नहीं है और तकरारी भी नहीं है। मिसाल नंबर 2 225 का जज़रुल मुरब्बा स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15 होता है। 15 जो है वो इख्तिताम पजीर है, मुख्ततम है, यानी 225 का जज़रुल मुरब्बा का आशारियाई फैलाव मुख्ततम है, इसलिए जब ये मुख्ततम है तो ये एक नातिक अदद होता है। आइए 2 मिसालों को हल कर लेने के बाद बकाया 3 मिसालों को भी देखते हैं। मिसाल नंबर 3 है 0.3796। अब यहाँ पर इख्तिताम पजीर है आशारियाई फैलाव, आगे ना तो डैश डैश की
नुकात लगाए गए हैं और ना ही कोई बार वाली लकीर ऊपर बताई गई है। तो इसका मतलब ये है कि अदद इख्तिताम पजीर है। अब अदद चूंकि मुख्ततम है, इसलिए इस अदद को क्या होना चाहिए, नातिक होना चाहिए। तो अदद 0.3796 मुख्ततम है, इसलिए ये एक नातिक अदद है। मिसाल नंबर 4 की तरफ आओ। 0.478 डैश डैश डैश। यहाँ आप देख रहे हो कि 478 की तकरार अमल में आ रही है, यानी 478 को दोबारा रिपीट करके आगे डैश डैश लगाया गया है। तो लिहाजा ये अदद तकरारी हो गया, तकरारी हुआ ना। तो जब तकरारी है तो उस अदद का नातिक होना जाहिर होता है। तो अदद 0.478 चूंकि तकरारी है, इसलिए ये एक नातिक अदद है। 5वीं मिसाल की तरफ आओ। 0.1001001 डैश डैश डैश। अब इस तरह के पैटर्न के एदाद आपने पिछली मिसाल में 3 से 4 मरतबा लिख चुके हो, और वहां किन एदाद के लिए आपने लिखा है, वहां गैर नातिक एदाद के लिए इस तरह का पैटर्न लिखा है। तो इससे साबित होता है कि अदद जो है एक गैर नातिक है, इसलिए कि यहाँ तकरार एदाद के सेटों की तकरार अमल में आ नहीं रही है। जब तकरार अमल में नहीं आ रही है तो ये गैर तकरारी हुआ। जब गैर तकरारी हुआ तो जाहिरन ये एक गैर नातिक अदद होता है। तो अदद 0.1010010001 डैश 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 चूंकि गैर तकरारी है, इसलिए ये एक गैर नातिक अदद है। तो पिछले 1-2 वीडियोज़ में और इस वीडियो में हमने नातिक एदाद और गैर नातिक एदाद से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। चंद मिसालों को हल करते हुए आप इन्हें प्रैक्टिस करें और इसमें परफेक्ट अपने आप को कर लेने की कोशिश करें। अगला हिस्सा जो है इंशाअल्लाह हम निज़ाम एदाद का अगला हिस्सा इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में देखते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।